Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक दंपति रहते थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके घर एक बच्चा हो, लेकिन सालों बीत गए और उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर एक दिन पत्नी गर्भवती हुई। वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक अजीब बात हुई। पत्नी को एक खास तरह की हरी पत्तेदार सब्जी खाने की बहुत इच्छा होने लगी, जिसका नाम रापुंज़ल था। यह सब्जी एक जादूगरनी के बगीचे में उगती थी। पति चोरी छुपे जादूगरनी के बगीचे में जाकर अपनी पत्नी के लिए रापुंज़ल तोड़ने लगा। जैसे ही उसने सब्जी तोड़ी, जादूगरनी अचानक सामने आ गई। कौन है जो मेरे बगीचे से चोरी कर रहा है? जादूगरनी ने गुस्से से चिल्लाया। आदमी डर से कांपने लगा। कृपया मुझे माफ कर दे। मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे रापुंज़ल खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने इसे चुराया। जादूगरनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हें यह सब्जी लेने दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपना बच्चा मुझे देना होगा जब वह पैदा होगा। आदमी यह सुनकर डर गया और उसने मजबूरी में हामी भर दी। उसने सोचा कि शायद जादूगरनी भूल जाएगी। कुछ महीनों बाद उनके यहाँ एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। जादूगरनी आई और बच्ची को अपने साथ ले गई। उसने उसका नाम रापुंज़ल रखा, उस सब्जी के नाम पर जो उसने चुराई थी। जादूगरनी ने रापुंज़ल को एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया, जो एक घने जंगल के बीच में था। उस टावर में कोई सीढ़ी या दरवाजा नहीं था, केवल एक खिड़की थी जो बहुत ऊंचाई पर थी। जैसे जैसे रापुंज़ल बड़ी हुई, उसके सुनहरे बाल बहुत लंबे होते गए, इतने लंबे कि वे जमीन तक पहुंचने लगे। जादूगरनी हर दिन रापुंज़ल से मिलने आती थी। वह खिड़की के नीचे खड़ी होकर कहती, रापुंज़ल, रापुंज़ल, अपने बाल नीचे करो। रापुंज़ल अपने लंबे सुनहरे बाल खिड़की से नीचे गिरा देती और जादूगरनी उनके सहारे ऊपर चढ़ जाती। सालों बीत गए और रापुंज़ल एक सुंदर युवती बन गई। उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी और जादूगरनी के अलावा वह किसी और से कभी नहीं मिली थी। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था जब उसने किसी की मीठी आवाज सुनी। वह रापुंज़ल थी, जो अकेलेपन में अपना समय काटने के लिए गाना गा रही थी। राजकुमार को उस आवाज ने आकर्षित किया और वह उसके पीछे पीछे चलता हुआ टावर तक पहुंच गया। राजकुमार पेड़ों के पीछे छिप कर देखता रहा। उसने देखा कि जादूगरनी आई और उसने कहा, रापुंज़ल, रापुंज़ल, अपने बाल नीचे करो। फिर रापुंज़ल ने अपने बाल नीचे कर दिए और जादूगरनी उन पर चढ़कर ऊपर चली गई। राजकुमार ने सोचा, यह तो बहुत अजीब बात है। जादूगरनी के चले जाने के बाद राजकुमार टावर के पास गया और उसने भी नीचे से पुकारा, रापुंज़ल, रापुंज़ल, अपने बाल नीचे करो। रापुंज़ल ने सोचा कि जादूगरनी आई है और उसने अपने बाल नीचे कर दिए। लेकिन जब राजकुमार ऊपर चढ़कर आया तो रापुंज़ल डर गई। तुम कौन हो? रापुंज़ल ने घबराकर पूछा। डरो मत, राजकुमार ने प्यार से कहा। मैंने तुम्हारा गाना सुना और ये जानना चाहा कि इतनी सुंदर आवाज किसकी है। रापुंज़ल ने पहले कभी जादूगरनी के अलावा किसी को नहीं देखा था। वह राजकुमार से आकर्षित होकर उससे बात करने लगी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन जब जादूगरनी चली जाती तो राजकुमार रापुंज़ल से मिलने आता। धीरे धीरे समय बीतने के साथ राजकुमार और रापुंज़ल एक दूसरे से प्यार करने लगे। राजकुमार उसे टावर से बाहर निकालने की योजना बनाने लगा। उसने कहा, रापुंज़ल, मैं हर बार जब आऊंगा तो एक रेशमी कपड़ा लाऊंगा। तुम उसे बनकर एक लंबी रस्सी बना सकती हो और फिर हम उस रस्सी से टावर से नीचे उतर जाएंगे। रापुंज़ल ने यह योजना मान ली और हर बार राजकुमार जब भी आता वह रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा लाता। धीरे धीरे रापुंज़ल उस कपड़े को बुनने लगी। एक दिन रापुंज़ल से गलती हो गई। जादूगरनी जब उसके बाल पकड़कर ऊपर चढ़ रही थी तब रापुंज़ल ने कहा, तुम राजकुमार से ज्यादा भारी हो। जादूगरनी चौकन्नी हो गई। राजकुमार? कौन राजकुमार? रापुंज़ल अपनी गलती समझ गई और डर गई। जादूगरनी गुस्से से पागल हो गई। उसने रापुंज़ल के लंबे सुनहरे बाल काट दिए और उसे दूर एक वीरान जगह में छोड़ दिया, जहां वह अकेली रहने लगी। अगले दिन जब राजकुमार रापुंज़ल से मिलने आया तो उसने पुकारा, रापुंज़ल, रापुंज़ल, अपने बाल नीचे करो। लेकिन इस बार
जादूगरनी ने रपुंजल के कटे बाल नीचे फेंके। राजकुमार ऊपर चढ़ा, लेकिन वहां जादूगरनी उसका इंतजार कर रही थी। तुम कभी रपुंजल को नहीं देख पाओगे, जादूगरनी ने चिल्लाते हुए कहा। राजकुमार यह सुनकर इतनी दुख में था कि वह टावर से नीचे गिर गया और एक कांटेदार झाड़ी में गिरा। कांटों ने उसकी आंखें घायल कर दी और वह अंधा हो गया। दुखी और हताश वह जंगल में भटकने लगा। रपुंजल को पुकारता रहा, लेकिन वह उसे नहीं मिल सकी। कई दिनों तक राजकुमार यूं ही भटकता रहा। एक दिन वह एक वीरान जगह पहुंचा। वहां उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह रपुंजल थी जो गा रही थी। राजकुमार ने कहा, मैं जानता हूं, ये मेरी रापुंजल की आवाज है। राजकुमार ने उस आवाज का पीछा किया और आखिरकार रपुंजल को ढूंढ लिया। रपुंजल ने कहा, राजकुमार, क्या ये तुम हो? वो दौड़कर राजकुमार के पास आ गई और राजकुमार को अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू राजकुमार की आंखों पर गिर पड़े। आश्चर्यजनक रूप से रपुंजल के आंसुओं से राजकुमार की आंखें ठीक हो गईं। राजकुमार फिर से देख सकता था। फिर राजकुमार खुशी खुशी रपुंजल को अपने साथ अपने राज्य में ले गया, जहां दोनों ने एक साथ अपना जीवन बिताया। इस तरह रपुंजल और राजकुमार का प्यार हर मुश्किल पर जीत गया और वे दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे।